अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास इसलिए जा रहे हैं, एक्चुअली हम लोग चेंज कर रहे हैं अपना डॉक्टर, क्योंकि जोया के कान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। रात में मैंने चेक किया ऐसी जोया का कान ना, क्योंकि उसको बहुत तकलीफ़ होती है, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तड़प रही होती है वो दर्द के मारे ना। तो मैंने उसके कान में थोड़ी सी टॉर्च मार के चेक करा, तो उसके कान के अंदर की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि 10-12 दिन हो गए थे। हमारा ये ख्याल था डॉक्टर को वॉश करना चाहिए था, डॉक्टर ने ना साफ़ किया था कान, ना वॉश किया था, वो ख़ुद भी साफ़ नहीं कर सकती थी, कॉटन बड वगैरह से टिश्यू से बस कर पा रही थी साफ़ ना। तो खैर हम लोगों ने सोचा डॉक्टर को चेंज करना चाहिए, और अम्मी ने कहा कि हमारे जो कोई बचपन के डॉक्टर हैं जहाँ पे हम पहले कभी जाया करते थे सदर में, तो क्या कहते हैं, अम्मी ने कहा वहाँ चले जाओ, कोई नासिर के नाम से डॉक्टर हैं जो कि कानों के डॉक्टर हैं, बच्चे वगैरह सारे वहीं पर ही जाते हैं, कान की कोई भी प्रॉब्लम हो, और आज तक हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहीं जाया जाता है। हम लोग इधर नॉर्थ साइड पे शिफ्ट हो गए हैं, तो इस वजह से हम नॉर्थ साइड पे जो डॉक्टर थे, तो क्या कहते हैं, हम लोगों ने सोचा हम उनको वहाँ दिखा दें, लेकिन जोया को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो खैर हम लोग गए जोया को वहाँ लेके डॉक्टर के पास, और वहाँ लेके जाके ये हुआ कि उन्होंने, सबसे पहले डॉक्टर का ये काम होता है कान देखे, और कान में कुछ है तो वो उसको साफ़ करेंगे ऑब्वियसली। ये वाले डॉक्टर ने, जो पहले वाले डॉक्टर थे, उन्होंने साफ़ ही नहीं किया था जोया का कान ना। तो फिर ये वाले डॉक्टर ने, हाँ मतलब वो अंदर ही अंदर पक रहा था, उसकी वजह से हमें ये हुआ कि क्या कहते हैं, जोया के कान में ना कोई अंदर अल्लाह ना करे पर्दे को कोई नुकसान ना हो जाए या ऐसा कुछ ना हो जाए। जबकि हम ये वाले डॉक्टर के पास गए, खैर अभी गए हुए हमें 2 दिन हो गए हैं जो मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इन्होंने बताया जोया कि कान का पर्दा हल्का सा डैमेज हो गया है, जिसको उन्होंने कहा था या तो आप ऑपरेट करवा लें। हमने कहा ऑपरेट तो नहीं करवाएंगे हम, उसको ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हमने कहा उनसे कि आप इसको दवाइयों से ही सही करें, तो उन्होंने कहा कि ये तकरीबन 5 से 6 महीने का प्रोसेस हो जाएगा। हमने कहा ठीक है 5 से 6 महीने ही सही, तो 5 से 6 महीने का प्रोसेस हो जाएगा और उसी में उसका कान सही भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ जाने के बाद इसको बहुत सुकून है, एक मतलब 1-1.5 हफ्ते बाद जो है सुकून से सो पाई ना। तो खैर हम डॉक्टर के पास से होकर फिर पास में ही ताई का घर है, हम लोग उधर चले गए थे, क्योंकि काफ़ी दूर का रास्ता है। तकरीबन हमारे घर से नॉर्थ वाली साइड से सदर जाना 1 से सवा घंटा या 1.5 घंटे का रास्ता हो जाता है। तो वहाँ जाके हम लोगों ने समोसे और चाय एंजॉय की। शाम का टाइम हो गया था, हम लोग जबकि निकले थे घर से कुछ 4 बजे निकले थे हम, और वहाँ मतलब ताई के घर पहुँचते पहुँचते हम लोगों को बज गए थे 7:30 बज गए थे, क्योंकि हम लोग गए थे, कौन से एरिया में गए थे तो हम गए थे राम स्वामी। ये पुराना इलाका है, सदर साइड का ही इलाका है। वहाँ पे क्या कहते हैं, कोई डॉक्टर नासिर हैं जो कि काफ़ी मशहूर हैंगे और बहुत सालों से हैं, कुछ 35 to 40 ईयर्स से उनका क्लिनिक है इसी नाम से। अब वो वाले डॉक्टर तो होते नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन जो भी डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट अच्छे होते हैं, और काफ़ी मतलब कंजस्टेड सा एरिया है, उस एरिया के अंदर हैं वो डॉक्टर। हमें भी ढूंढना ना काफ़ी मुश्किल हुआ, जाहिर सी बात है, इतने एक अरसे के बाद जा रहे थे हम लोग ना। तो खैर अब काफ़ी बेहतर है जोया, उसकी तबीयत भी काफ़ी बेहतर है, और ये वाले डॉक्टर से इसको काफ़ी सुकून है। एटलीस्ट वो उसकी ड्रेसिंग कर रहे हैं, उसकी ना रेगुलर बेसिस पे ड्रेसिंग हो रही है। अब जोया डेली जाती है वहाँ पे, हाँ 2-3 दिन उन्होंने डेली बुलाया था उसको। अच्छा यहाँ ताई के घर पे क्या हुआ, हम आए तो उसके बाद बच्चों ने कहा कि भाई पिज़्ज़ा बना दें, तो यहाँ पे ओवन तो था नहीं, तो मैंने एक पिज़्ज़ा बनाया तवे पे और एक पिज़्ज़ा बनाना बताया इन लोगों को पतीले के अंदर। आप दोनों का रिज़ल्ट देखें, और क्या कहते हैं, सामान वगैरह इत्तेफाक से घर में था मौजूद, बच्चों के लंच की वजह से आपको पता है सब चीज़ें होती हैं घर में ना, बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं यहाँ पे। तो ये मैंने बनाया था पतीले में, और ये दोनों पिज़्ज़ा बहुत अच्छे बने थे। मुझे ज़्यादा अच्छा लगा तवे वाला पिज़्ज़ा। जो लोग थिन क्रस्ट खाना पसंद करते हैं ना, तो उनको ये तवे वाला अच्छा लगेगा, क्योंकि उसका नीचे का जो बेस है वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है, और तो वो मज़े का लगता है। मुझे तो पसंद है इस तरह का खाना। तो खैर सब ने बहुत इन्जॉय किया, और इसमें मैंने क्या कहते हैं पिज़्ज़ा सॉस बनाया नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है टाइम नहीं था, तो रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस यूज़ किया था। लेकिन आप घर वाला यूज़ करें तो उससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। लेकिन ये पिज़्ज़ा भी बहुत मज़े का बना था। और ये वाला जो पिज़्ज़ा है ये बेक किया था पतीले के अंदर, बेक किया था नेट स्टैंड रख के, और फिर बेक किया था, और ये बहुत अच्छे बन गए थे। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि पतीले में कैसे कर सकते हैं बेकिंग, तो पतीले में अच्छा मैं बहुत कम सिखाती हूँ बेकिंग, वो इसलिए अपनी सहूलत की वजह से मैं कम सिखाती हूँ, क्योंकि पतीले में थोड़ा सा टाइम लगता है और एक वो झंझट होता है। जब आपके पास एक सहूलत मौजूद है तो आप उसको इस्तेमाल करें, ऐसा मेरा मतलब मानना है।
और जो लोग क्या कहते हैं पतीले में सीखना चाहते हैं तो मेरी पुरानी रेसिपीज़ देख सकते हैं। अक्सर मैं लोगों को कहती हूँ मैं सिखा चुकी हूँ, और केक बनाना भी, ब्रेड्स बनाना भी, पेटीज़ बनाना, हर चीज़ मैं पतीले के अंदर बना चुकी हूँ और सिखा चुकी हूँ। क्योंकि मैं बहुत कम कम करती हूँ पतीले में बेकिंग, इसलिए लोगों को लगता है शायद मैं ओवन ही यूज़ करती हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। पतीले में भी परफेक्ट बेकिंग होती है, आपकी हर चीज़ बहुत अच्छी बन के तैयार होती है और आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कितना अच्छा बना हुआ है ये। फिर उसके बाद हम लोग अपने घर चले गए थे रात के टाइम, और फिर नेक्स्ट डे जोया को दोबारा जाना था और डॉक्टर ने बुलाया था, मतलब मुझे भी बुलाया था, क्योंकि उसके कान को हमें डिस्कस करना था कि ऑपरेट ही होगा या फिर दवाइयों से ही सही हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने देखकर कहा कि जोया का जो कान है वो ड्रेसिंग से और दवाइयों से ही सही हो जाएगा, लेकिन जोया को जाना पड़ेगा। अब जोया को क्या हो गया है कि एक दिन छोड़ के जोया को उधर सदर जाना पड़ता है। राम स्वामी नाम है उस इलाके का, और क्या कहते हैं वो मेमनी इलाका हैगा चारों तरफ, और ज़ू से भी आगे जाके आता है ना, मतलब ये कराची ज़ू है उससे भी आगे जाके कुछ इलाका ये लगता हैगा। और वहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, उसके बीच में कहीं जाके वो क्लिनिक हैगा, काफ़ी बड़ा सा क्लिनिक है। कभी जाना हो आप लोगों को, या अल्लाह ना करे कभी उस तरह की ज़रूरत पड़े आप लोगों को, तो वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। लेकिन वो जो इलाका है ना, वहाँ पे चारों तरफ आपको ना, मतलब क्लिनिक से बाहर निकलो तो चारों तरफ आपको खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, और खुशबुएँ ऐसी आ रही होती हैं कि बस आपको भूख नहीं भी लग रही है तो लग जाती है भूख ना। तो वहाँ से हम लोग बाहर निकले। पहले दिन ऐसा हुआ था, हम खुशबुओं से तड़प गए थे। दूसरे दिन हम जोया काफ़ी सुकून में थी, तो मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू हमें प्लीज़ यहाँ से कचौरियाँ खिला दें आप, क्या कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर 2 कदम के बाद आपको एक कचौरी का स्टॉल मिल जाएगा, एक शॉप मिल जाएगी आपको। वहाँ पे गुजरना ही मतलब मुहाल है, इतनी सारी वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें होती हैं। तो खैर एक शॉप पे हम गए, वो क्लिनिक के पास ही एक शॉप थी, और वहाँ पे सिटिंग एरिया था, वहाँ पे बैठने की जगह थी, तो हम वहाँ पे चले गए और वहाँ जाके हमने कचौरियाँ खाई, क्योंकि खुशबुएँ चारों तरफ से इतनी अच्छी आ रही थी। अच्छा, इनके पास काफ़ी सारा सामान था, खाने लायक काफ़ी सारा सामान था, मतलब चाय के टाइम पे आप लोग एंजॉय कर सकते हैं सारी चीज़ें। लेकिन हम लोगों को सिर्फ कचौरी खानी थी, क्योंकि कचौरी की खुशबू ना बस बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दिन पहले से ना वो बस भूख लगी हुई थी, कचौरी खानी है। तो खैर हम लोगों ने यहाँ पे कचौरी ऑर्डर करी, कचौरी खाई। कचौरी इनकी बस नॉर्मल सी थी, क्योंकि मैं ख़ुद भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी कचौरियाँ बना लेती हूँ। मुझे 50-50 लगी, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कचौरी इनकी। खैर लेकिन हम लोगों को एक होता है ना कि आपको एक लग जाती है दिमाग में कि नहीं ये बस खानी है तो खानी है ना। और वहाँ पे भी हमको जो पहली शॉप नज़र आई हम उधर ही चले गए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो एरिया हमारे लिए बहुत नया सा हैगा, और वहाँ पे पूरी मार्केट के बीच में बना हुआ है अच्छा है वो ना। तो वहाँ पे रश बहुत था, ट्रैफिक बहुत था, और यहाँ पे बस हमें थोड़ा सा मौका मिल गया था वीडियो बनाने का, तो फिर वीडियो बना ली थी, क्योंकि इस तरह की वीडियो बड़ी अच्छी लगती हैं, और आप ख़ुद भी बनते हुए देखें ना तो ये बड़ा अट्रैक्ट करती है सारी चीज़ें आप लोगों को ना, आप लोगों को नहीं हर किसी को अट्रैक्ट करती है। तो खैर अब बस नॉर्मल सी कचौरी लगी मुझे। इनकी कचौरी का साइज़ भी छोटा था, इनकी तरकारी भी मज़े की नहीं थी। खैर मैं शॉप का नाम वाम तो नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग जाएँ उस एरिया में, उस एरिया में बहुत सारी स्टॉल्स हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको ये कचौरी खाने को मिल जाएगी। और जगहों पे हम लोगों ने ऐसी नज़र मार के देखा था तो काफ़ी अच्छी अच्छी कचौरियाँ भी रखी हुई थी, वो शक्ल से ही पता चल जाता है ना कि कैसी कचौरियाँ हैं। वैसे हम लोग क्या कहते हैं कचौरी पासपोर्ट ऑफिस के पास बहुत अच्छी मिलती है, ऑफिस निकला मेरे मुंह से, ऑफिस के पास बहुत अच्छी मिलती है। इसके अलावा तारिक रोड पे कचौरी बहुत अच्छी मिलती है, बहादुराबाद की साइड पे कचौरियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, और करीमाबाद पे भी कचौरी अच्छी मिलती है नो डाउट। और कचौरी तो मतलब एक ऐसी चीज़ है कि आपको हर जगह मिल जाती है, लेकिन काफ़ी अच्छी होती है कचौरी। इनका शायद मेमनी स्टाइल था, इनकी तरकारी का स्टाइल बहुत डिफरेंट था, और कड़ी पत्ता वगैरह डला हुआ था। हम लोग इस तरह से नहीं बनाते, या फिर मैंने और जगहों पे जो खाई हैं हमारे यहाँ वो टिपिकल वो एक तरकारी होती है ना आलू वाली, ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट थी, और इनकी चटनियाँ भी काफ़ी डिफरेंट थी और अचार भी डिफरेंट थे। तो खैर हम लोगों ने ये इन्जॉय करी कचौरी, और मज़ा आया। बाहर बैठ के आप थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स हो जाता है आपका, आप थोड़ा सा बाहर की साइड पे बैठ के कुछ खा पी लें तो। और मतलब हमारी छोटी सी पिकनिक भी हो गई थी, जोया को हॉस्पिटल भी ले गए थे, उसकी ड्रेसिंग करानी थी, तो हम सब निकले थे साथ, क्योंकि इतनी दूर का सफ़र है। और मैंने अम्मी से कहा, अम्मी भी साथ थी हमारे ना, तो अम्मी से मैंने कहा कि आप भी साथ चलें, आप घर में बोर होती रहती हैं, हम कुछ 4-5 घंटे हमको लग जाते हैं बाहर, और फिर इतनी दूर जाओ तो ये होता है, अब वो कहते हैं थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तो फिर हम ताई के घर पे भी चले जाते हैं रेस्ट के लिए, कि क्योंकि उनका घर बिल्कुल पास में ही है, इस वजह से। सदर में नहीं है उनका घर, लेकिन सदर से काफ़ी करीब है, तो बस मतलब उसी के आसपास के एरिया में है।
तो बस ये था आज का हमारा व्लॉग। और बस अब जोया की काफ़ी तबीयत बेहतर है, आप लोग भी दुआ कीजिएगा उसका कान जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया है, हम लोगों को काफ़ी फ़िक्र हो रही थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है इतने दिनों में अब जाके उसको सुकून मिला है कि वो सुकून से सो पा रही है। तो बस ये था आज का हमारा व्लॉग। और आप लोगों को हमारे ये व्लॉग अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। इससे हम आने वाली हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। जोया और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।